सामीन मोहतरम, दुनिया में अक़वाम की तरक्की जो है वो उसकी अफरादी क़ुव्वत पे डिपेंड करती है। जैसे आप देखते हैं कि कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास मटीरियल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज की अफरात है, मगर उनको हम तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते और ना ही उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी और उलूम की तहसील में वो मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से उनकी तरक्की जो है वो उस तरह से नहीं हो सकी। जिसकी मिसाल आप अरब कंट्रीज़ को ले सकते हैं कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल की शक्ल में और तेल के अलावा वहाँ पे सोना, और ख़ास तौर पे अगर सऊदी अरेबिया की बात लें तो वहाँ पे तो जो हज के और उम्रा के ज़रिए से उनकी जो एक तरह से तिजारत होती है, तो इतने ज़्यादा वसाइल के हामिल मुल्क भी तरक्की याफ्ता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप मिसाल लें जर्मनी की और जापान की, तो जापान के पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे सुनामी आते हैं और इसके बावजूद उन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, तो सामीन मोहतरम रिसोर्सेज दो तरह के हुए फिर कि एक मटीरियल या नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज के दौर में सिर्फ वही अक़वाम जो है वो तरक्की याफ्ता हैं और वही अक़वाम दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं और नित नई दुनियाएं जो हैं वो तस्खीर कर रही हैं, डिस्कवर कर रही हैं, तरक्की के बामे अरूज पे चली गई हैं। कौमों की बरादरी में उनका मुकाम बन गया है, जिन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से इक्विप किया कि इससे टेक्नोलॉजी से, साइंस से, इल्म से और सारे अपने जो वसाइल थे वो उनके ऊपर लगा दिए। तो जापान की मिसाल आपके सामने है कि उसका रकबा जो है हमारे बलूचिस्तान से भी कम है और कुदरती वसाइल वहाँ पे ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं। लेकिन उस कौम ने अपनी मेहनत से, और दूसरी तरफ अगर देखें तो उसकी जो तबाही थी वो, हम अगर 1947 में आज़ाद हुए हैं तो उनको 1945 में और 1939 की जो वार थी उसके बाद जब ये एक गुज़रना पड़ा, तो उनके सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और उनके जो बिग सिटीज़ थे और उनकी तबाही जो थी वो इस तरह से कर दी। हिरोशिमा नागासाकी की वो बॉम्बिंग जो हुई वो आप सबको पता है, तारीख़ में महफूज है। लेकिन इसके बावजूद आज वो अक़वाम दोबारा से खड़ी हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं और बड़ी इज्जत के साथ खड़ी हैं। इसी तरह से चाइना 1949 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को ये मकाम हासिल है कि इसने उनकी जो यूएनओ की मेंबरशिप है उसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि ये ज़रूरी था कि मेंबरशिप यूएनओ की जो अप्लाई करने के लिए न्यू कंट्री जो होता है उसको एक पुराना जो ओल्ड मेंबर है वो उसकी तरफ से अप्लाई करता है। तो पाकिस्तान ने किया। आज पाकिस्तान का देखें यूएनओ में क्या मुकाम है, दुनिया में क्या मुकाम है, और उसमें चाइना का क्या मुकाम है। वो इस वक्त वीटो पावर और 5 बड़े ममालिक की साफ में और बल्कि सुपर पावर बनने जा रहा है। तो इसको अगर सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि असल जो आपके पास सोना है, असल जो आपके पास पिलर्स हैं किसी कौम की तामीर और उसकी बिल्डिंग को उठाने के लिए, तो वो आपकी अफरादी क़ुव्वत है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो हमें भी काश कि ऐसी कोई पॉलिसीज़ बने, ऐसे कुछ हुकूमतें बने, ऐसे कोई हमें रहनुमा मुयस्सर आए, लीडर्स जिनका विजन ये हो, और इस तरह से हम भी दुनिया की अक़वाम में फिर अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें और उस सफ़ में आगे की तरफ जा सकें। और ये इंतज़ार है कि कब हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए हमें बतौर एक फ़र्द के एक हमारी भी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा डालें। आप सबका अल्लाह हाफ़िज़।